ये देखिए माशाल्लाह कितना जूसी बना है। और अगर अंदर तक पका हो तो उसकी ये निशानी होती है कि उसके अंदर तक शीरा जाता है और वो अंदर तक रेडी होता है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त, कितना नरम तैयार हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही ज़बरदस्त और जल्दी से बनने वाले गुलाब जामुन की रेसिपी के साथ। इसको मैं घर की चीज़ों से बनाऊंगी और बहुत ही आसान और मुख्तसर तरीके से बताऊंगी आप लोग को बनाना। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम चाश बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 2 प्याली ली है चीनी और 2 इलायची ले ली है, इनके मुंह मैंने खोल दिए हैं, ये शामिल करेंगे। 1.5 प्याली उसी प्याली के साथ पानी है, ये शामिल करेंगे। और इसको हम पकाएंगे चीनी के मेल्ट होने पे। वीडियो के एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आप भी ऐसे ही हलवाई स्टाइल नरम गुलाब जामुन घर पे तैयार कर सकें। इसी तरह हिलाते हुए इसे पकाएंगे। चीनी अच्छी तरह ये देखें मेल्ट हो चुकी है। अब ये 3 टेबलस्पून लीमू का रस है, ये मैं शामिल करूँगी। अगर आपके पास ये ना हो तो वाइट सिरका भी आप 3 टेबलस्पून शामिल कर सकते हैं। ये चीनी को दोबारा से जमने नहीं देता। और चाश इसकी हमने कोई एक तार वाली नहीं बनानी, बल्कि बस हमने थोड़ी सी गाढ़ी करनी है। ऐसे चेक कर लेना, अभी चिपचिपा सा महसूस नहीं हो रहा। अभी हम थोड़ा सा इसे 2 मिनट और पकने देंगे। ये देखें ये हल्की सी चिपचिपी सी लगना शुरू हो गई है, जैसे शहद होता है। अब इसे हम उतार लेंगे। ये गुलाब जामुन हम बहुत जल्दी बना रहे हैं, तो ये यहाँ पे मैंने सूखा दूध लिया। ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, सिवाय चाय में डालने वाला ना हो। ये 1 प्याली है, ये शामिल करूँगी। और यहाँ पे 4 टेबलस्पून मैदा लिया है मैंने। 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है। बेकिंग सोडा नहीं डालना, वो भी डाला जाता है, लेकिन उसके लिए हमें रेसिपी को थोड़ा चेंज करना पड़ता है। यहाँ पे यही इस्तेमाल होगा। इसको छान लेना, ये बहुत ज़रूरी है। अब ये सारा हमने छान लिया है। ये 3 टेबलस्पून घी है, ये शामिल करेंगे। और इसी तरीके से आपने बिल्कुल फॉलो करना है, मेजरमेंट का बिल्कुल इसी तरीके से ख्याल रखना है, तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। अब इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और इसको ये दूध लूँगी मैं जिसके साथ इसकी डो बनाएंगे। ये दूध नीम गर्म भी नहीं है और ठंडा भी नहीं है, नॉर्मल दूध है। बिस्मिल्लाह, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। जितना हमें इसमें लगेगा उतना मैं आपको बाद में बताती हूँ कि कितना हमने इस्तेमाल किया और किस तरीके से इसको रखना है। ये देखें ये डो चिपचिपी सी है, ऐसी हमें चाहिए। तकरीबन 5 टेबलस्पून दूध इसमें लगा है। कम या ज़्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन इसकी कंडीशन ऐसी होनी चाहिए। ये अभी इसको हम 5 मिनट रेस्ट देंगे, उसके बाद ये सेट हो जाएगी। डो को रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखें ये अच्छी तरह सेट हो गई है। मैंने इसको इकट्ठा कर लिया था। अब इसकी शेप देंगे और इससे ज़्यादा आपने नहीं रखना। अगर आप रखेंगे तो ये ज़्यादा सख्त हो जाएगा। अब जिस शेप में भी आप बनाना चाहें और जिस साइज़ में बनाना चाहें, बॉल बनाना चाहे तो ये देखें इस तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको ओवल शेप दूंगी। और आपने कोशिश करनी है कि इसको जब आप मिक्स कर रहे हो ना, मटेरियल बना रहे हो, तो अगर पतला हो जाए तो आपने इसमें 1 टेबलस्पून मैदा और शामिल कर लेना है। और अगर सख्त रह जाए तो आपने इसमें दूध और शामिल कर लेना है, क्योंकि थोड़ा सा भी यहाँ पे फ़र्क आएगा तो फिर आपकी जो है ना पूरी रेसिपी ख़राब होगी। इसी तरीके से जल्दी शेप बनाते जाना है। ये देखें माशाल्लाह आखिरी भी रेडी हो चुका है। अब इनको हम फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने 1 अदद कढ़ाई ले लिया और इसमें ऑयल डाल लिया। इसको हम गरम करेंगे मीडियम आग पे। बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं करना, लेकिन कम गरम भी ना हो, दरमियाना गरम होना चाहिए। ऑयल जितना गरम हमें चाहिए था हो चुका है। और इसको फ्राई करने में जब हम डालते हैं तो ये भी एक टेक्निक है। इसको मैंने ऐसे करके ऑयल को हिलाते जाना है और फिर डालने हैं, ताकि ये नीचे ज़्यादा देर तक ना बैठें, वरना ये साथ चिमट जाते हैं।
और मैंने इनको टच नहीं होने देना, मैंने बस ऑयल को हिला रही हूँ। आप देख रहे हैं मैं बस ऑयल को हिला रही हूँ, इनको मैं टच होने नहीं दूँगी। इसी तरीके से हिलाते जाना और कोशिश करनी इनको टच नहीं करना, बस ऑयल ही ले। ये सारा प्रोसीजर जब करना है तो आग जो है उसको लो कर लेना है, क्योंकि ये अंदर तक पकने चाहिए। अगर तेज़ आग पे पकाएंगे कलर तो आ जाएगा लेकिन अंदर तक नहीं पक सकेंगे। और कलर आप डार्क भी कर सकते हैं, डार्क ब्राउन भी कर सकते हैं और लाइट ब्राउन भी रख सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा कलर आना शुरू हो गया, लेकिन अभी इससे थोड़ा सा डार्क मैं और करूँगी। और मुसलसल इसी तरह हिलाते रहना ताकि एक जैसा कलर आए, कहीं से कम या कहीं से ज़्यादा ना हो जाए। इनको बहुत अच्छी सा कलर आ चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। अब निकाल के फ़ौरन हम इनको चाश में डालेंगे। फ़ौरन इनको हम चाश में डालेंगे और चाश का नीम गर्म होना बहुत ज़रूरी है। चाश को थोड़ा सा हिला देंगे ताकि ये अंदर तक इसके ना डिप हो जाए। और इनको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। गुलाब जामुन ठंडे हो चुके हैं। अब मैं इस बॉल में निकाल लूँगी ताकि इसमें अच्छी तरह से ये डूब जाएंगे। किसी भी ऐसे बर्तन में डाल लें। देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। अब ये चाश मैं इनके ऊपर डाल दूंगी। और इनको 1 घंटे के लिए हम रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से जो सिरप है ना इसको अपने अंदर चूस लें और अच्छी तरह से जूसी बन जाए ये। अब मैं इनको डिश आउट करूँगी। 1 घंटा हो गया। आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, फिर ज़्यादा मज़े के बनेंगे, लेकिन मैंने रेसिपी ख़त्म करनी है। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है और कितने फूल के माशाल्लाह हो गए हैं बड़े बड़े। अब इनके ऊपर मैं चाश डालूंगी। ये देखिए माशाल्लाह कितना जूसी बना है। और अगर अंदर तक पका हो तो उसकी ये निशानी होती है कि उसके अंदर तक शीरा जाता है और वो अंदर तक रेडी होता है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त, कितना नरम तैयार हुआ है। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।